ब्योला मैं को इन खुजान सरकारी नौकरी और देहरादून दगड़ी ले जान। क्या पहाड़ की लड़कियां आलसी हो गई है या कामचोर? आखिर क्यों आया पहाड़ के ऊपर इतना बड़ा संकट? आखिर क्यों पहाड़ की लड़कियां देहरादून जाना चाहती हैं? आखिर क्यों पहाड़ के लड़के कुंवारे ही रह गए? मानो कि गांव के लड़कों ने अब भेजी की बारात में जाने का अवसर खो दिया। आखिर क्यों नहीं मिल रही है पहाड़ के लड़कों को लड़कियां? तो सुनिए पहाड़ की लड़कियों की डिमांड। आखिर क्यों नहीं करना चाहती है पहाड़ की लड़कियां पहाड़ के लड़कों से शादी? नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिसने पूरे पहाड़ को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, जो पहाड़ के लिए मेन मुद्दा है वो ये है कि आखिर क्यों नहीं मिल रही हैं पहाड़ के लड़कों को लड़कियां? आखिर कहाँ खो गई पहाड़ की लड़कियां? आखिर क्यों नहीं मिल रही हैं पहाड़ के लड़कों को लड़कियां? आखिर क्यों 30-35 के उम्र में भी पहाड़ के लड़के रह गए कुंवारे? क्यों उत्तराखंड के ऊपर यह संकट मंडरा रहा है? जानिए इसका कारण। सबसे पहले बात करते हैं हम 80 के दशक की। 80 के दशक की हम बात करते हैं। ब्योली में को इन खुजान मेरी सेवा पानी जो करी जान। और बात करते हैं हम वर्तमान की, जो कि ये है कि ब्योला में को इन खुजान सरकारी नौकरी और देहरादून में दगड़ी ली जान, जो एक लड़की की लाइन है। मानो कि गांव के लड़कों ने अब भेजी की बारात में जाने का अवसर खो दिया। पहाड़ में ब्योली खोजना एक ऐसी समस्या बन गई है जिसके लिए ना तो सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है और ना ही कोई मुश्किल सा सदाबहार बहाना। आइए दोस्तों, जानिए पहाड़ का दुर्गम भूगोल विस्तार से। उत्तराखंड के गांव-गांव में कुंवारे लड़कों की संख्या अब बढ़ती ही जा रही है। उत्तराखंड के गांव में विवाह योग्य लड़कों को 7 फेरों के लिए लड़की न मिलना इस दौर में हमारे समाज के लिए एक कड़वा सच है। पिछले दशक में आमतौर पर लड़कों की शादी 24 से 28 उम्र के बीच हो जाती थी, लेकिन आज के दौर में 35 से 40 वर्ष के लड़के भी कुंवारे रह गए हैं। तो दोस्तों, जानिए आखिर ऐसी क्या डिमांड है पहाड़ की लड़कियों की जिसे पूरा करने में पहाड़ के लड़के असमर्थ हैं। आखिर क्या मांग है पहाड़ की लड़कियों की पहाड़ के लड़कों से? तो सुनिए पहाड़ की लड़कियों की डिमांड। रिश्ता करने से पहले सरकारी नौकरी और देहरादून, रामनगर, ऋषिकेश, हल्द्वानी या फिर हरिद्वार अन्य मैदानी शहरों में मकान होना अनिवार्य है। कुछ परिवार जो है ये मांगे पूरी कर पा रहे हैं, लेकिन आर्थिक या कमजोर परिवार के लड़के लड़कियों की इन मांगों को पूरा करने में बिल्कुल असमर्थ हैं। हालांकि जीवन साथी चुनने के लिए लड़कों को न कि लड़कियों को अब प्राथमिकता मिलने लग गई है। तो दोस्तों, जानिए ये कारण। सबसे पहले कहाँ से ये शुरुआत हुई है? सबसे पहले जो शुरुआत हुई है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले जो बात है पहाड़ी लड़के का शहर में पलायन करना या फिर सरकारी नौकरी या फिर मोटी वेतन प्राप्त करना, जिससे कि वहाँ पर अपना जो घर बार है बसाना, जिसके बाद कि पहाड़ी लड़कियों के पास रिश्ता करने के लिए एक से अनेक विकल्प सामने आ गए हैं, जिसके बाद कि पहाड़ी लड़के पहाड़ में ही रुक गए हैं। दोस्तों, हमारा उत्तराखंड राज्य इतना बड़ा है कि यहाँ पर सभी पहाड़ी लड़कियों या फिर सभी पहाड़ी लड़कों को सरकारी नौकरी मिलना असंभव है। आखिर क्यों पहाड़ की लड़कियाँ देहरादून जाना चाहती हैं? क्या पहाड़ की लड़कियां आलसी हो गई हैं या कामचोर? क्या आरामदायक जीवन जीना चाहती हैं हर लड़कियाँ? देख रहे होंगे पहाड़ों में हर जगह जो जमीन है वो बंजर पड़ चुकी है। क्या जिसका देहरादून में मकान नहीं, क्या उसको लड़की नहीं मिलेगी? क्या सच में उत्तराखंड के लड़कों को ओहो पहाड़ी भाई जी के तरह नेपाल जाना पड़ेगा? क्या ये पहाड़ ऐसे ही वीरान रह जाएंगे? क्यों उत्तराखंड में कुंवारे लड़कों की जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है? आखिर क्या है ऐसा शहरों में जो कि हमारे पहाड़ों में नहीं है? हालांकि हम जानते हैं कि पहाड़ का जीवन थोड़ा कठिन है, लेकिन अपने पहाड़ों से शहर की ओर भागना
ये तो कोई समस्या का हल नहीं। हाँ, हम मानते हैं कि पहाड़ों में थोड़ा सुविधाएं कम है, लेकिन सरकारी जॉब का क्या मतलब बनता है? क्या सरकारी नौकरी वाले लोग आटा चावल नहीं खा रहे हैं? या प्राइवेट जॉब वाले भूखे ही मर रहे हैं? क्या कारण है ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? लड़कों, तुम फिक्र ना करो, जरूरी नहीं कि तुम उत्तराखंड में ही शादी करो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन लड़के नहीं बल्कि लड़कियां ही पहाड़ों में कुंवारी रह जाएंगी। आखिर क्यों छोड़ना चाहती हैं पहाड़ की लड़कियां ये गांव, ये घाटियां, ये वादियां?